आजादी को इतने साल बीत चुके, लेकिन दलितों के साथ होने वाला उत्पीड़न थमने का नाम नहीं लेता। दलित उत्पीड़न की खबरें ना जाने तमाम जगहों से जब सामने निकल के आती हैं तो डर लगता है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजधानी दिल्ली ही क्यों ना हो, हर जगह से हमने दलितों के उत्पीड़न की खबरें सुनी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में देश के कोने कोने में दलितों से जुड़ी जो तमाम खबरें हैं वो बताऊंगी, जिनमें से आज 5 बड़ी खबरें हम आपके पास लेके आए हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जो कि दलितों के लिए नरक बनता जा रहा है। रोजाना दलितों के साथ उत्पीड़न की खबरें यूपी से भरी ही रहती हैं। अभी ताजा मामला बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के डोहरा गांव का है, जहां एक युवक को अपने साले के इलाज के लिए पैसे मांगने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मृतक राहुल, जो कि 26 साल का था, उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। राहुल के पिता पप्पू सागर ने पुलिस को तहरीर दी कि राहुल के साले की तबीयत काफी खराब हो गई थी। 14 जनवरी को इलाज के बाद अस्पताल में पैसे भरने के लिए पैसे कम पड़ गए थे, इसीलिए राहुल अपने ही दिए पैसे लेने के लिए गांव के ही भीमा के पास गया। लेकिन जब राहुल ने पैसों की मांग की तो वो भड़क गया और उसने अपने 2 साथियों लकी और आकाश ठाकुर के साथ मिलकर राहुल पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। तीनों ने राहुल को इतनी बुरी तरह से पीटा कि वो अधमरा हो गया था। राहुल के पास मौजूद 30,000 रुपए और उसका मोबाइल भी लूटकर फरार हो गए। वहीं राहुल को गंभीर हालत में नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राहुल के बाद उसके पिता का बयान आया है कि पुलिस वालों ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। इतना ही नहीं, जब राहुल का इलाज चल रहा था तब तक पुलिस वाले उन पर दबाव बना रहे थे कि मामले में समझौता कर लें, लेकिन अब जब राहुल की मौत हो चुकी है तो उन्हें न्याय चाहिए। राहुल की मौत में गुस्साए ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम हाउस के सामने हाईवे पर राहुल का शव रखकर चक्का जाम कर दिया था। उन लोगों ने अपनी गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि मामले को बढ़ता देखकर पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के ही हमीरपुर से है, जहां बिच्छू गैंग के लोगों ने तमंचे के बल पर एक नाबालिग दलित बच्ची को उठा लिया, लेकिन पुलिस अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। यह घटना हमीरपुर के विमरा क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार ने बताया कि दलित होने के कारण वो मूल गांव से बाहर करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। 20 जनवरी की सुबह उनकी 17 साल की बेटी किसी काम से निकल रही थी, तब बिच्छू गैंग का रिंकू उर्फ डूंगर राजपूत अपने 3 साथियों के साथ आया और उनकी बेटी के सिर पर तमंचा लगाकर उसे जबरन अपने साथ लेकर जाने लगा। परिवार वालों ने जब उसका विरोध किया तो उन लोगों ने उन पर तमंचा तान दिया। इस दौरान शोर सुनकर गांव वाले वहां पर आ गए, जिससे आरोपियों ने बच्ची को अगवा करके भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया। लेकिन मुख्य आरोपी रिंकू नाबालिग लड़की को तमंचे के बल पर ले गया। हैरानी की बात तो यह है कि 3 आरोपियों के पकड़े जाने के बाद भी अभी तक गुमशुदा लड़की का कोई सुराग नहीं मिला है। इस मुद्दे पर भीम आर्मी चीफ ने आवाज उठाते हुए कहा कि पहले कपसाड़ में दलित युवती का अपहरण और फिर हमीरपुर में, ये केवल कानून व्यवस्था की विफलता नहीं है, बल्कि दलित समाज के खिलाफ बढ़ते जातिगत सामाजिक असुरक्षा और राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारियों से पीछे हटने का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने यूपी सीएम से सवाल किया कि राज्य में दलितों और पिछड़ों के लिए कानून व्यवस्था इतनी लचर क्यों है? क्या उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? उन्होंने मांग की थी कि जल्द से जल्द अगवा नाबालिग की खोज की जाए और पीड़ित परिवार की सुरक्षा के साथ साथ उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही बिच्छू गैंग के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं हमीरपुर पुलिस का भी इस पर जवाब आया है, जिसमें पुलिस ने दावा किया है कि नाबालिग को बरामद कर लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जो केवल ये दर्शाता है कि पुलिस वाकई में अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है या उन्हें बचाने का काम कर रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी से सामने आया, जहां एक दलित अपाहिज व्यक्ति की न केवल
केवल जमीन हड़पी गई बल्कि उसे जातिगत उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा। ये घटना मंडी जिले के बाली चौकी उपमंडल की है, जहां पीड़ित जीतराम ने कांग्रेस नेता के खिलाफ उपमंडलाधिकारी को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि 7 साल पहले जीतराम ने अपनी जमीन में से 5 बिस्वा जमीन कांग्रेस नेता को बेची थी, लेकिन अब कांग्रेस नेता वहां निर्माण करवा रहा है, लेकिन जितनी जमीन बेची उससे ज्यादा जमीन पर बुलडोजर चलवाकर लोक निर्माण विभाग की मदद से सड़क और रिटेनिंग वॉल बनवाकर हक से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उसके साथ जातिगत उत्पीड़न किया गया। वो अपाहिज है, उसे लेकर टिप्पणी की गई। पीड़ित ने अपील की है कि साइट की सही निशानदेही कराई जाए और निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया जाए। वहीं आरोपी कांग्रेस नेता के खिलाफ धोखाधड़ी और SC/ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया जाए। इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और दलित संगठन ने भी पीड़ित के लिए आवाज उठाते हुए सही न्याय की मांग की है और कांग्रेस नेता की दादागिरी के खिलाफ आवाज उठाई है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई होने की बात सामने नहीं आई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला हरियाणा के गुरुग्राम से है, जहां एक दलित महिला के अपहरण करने और उसकी करने के मामले में गुरुग्राम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये मामला दिसंबर 2021 का है, जब आरोपी दोषी सिंह राज ने एक 20 साल की दलित महिला का पहले अपहरण किया और फिर उसकी कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी सेक्टर 16 के एक प्राइवेट अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। उस दौरान 2021 में उसने दलित महिला के साथ छेड़खानी की। महिला ने गुस्से में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी दी, तो आरोपी ने पुलिस को बताया कि महिला ने उससे पैसे ऐंठने की कोशिश की थी, इसीलिए उससे छुटकारा पाने के लिए उसने 31 दिसंबर 2021 को महिला को सेक्टर 16 में मिलने के लिए बुलाया, जहां उसने गला घोंटकर उसकी हत्या करके उसके शव को नहर में फेंक दिया था। लेकिन 6 जनवरी 2022 को पुलिस ने शव को बरामद कर लिया था। वहीं 5 जनवरी को आरोपी ने खुद मृतका के परिवार को फोन करके युवती की हत्या की जानकारी दी थी, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने 2019, 2020 और 2021 में 3 और नाबालिग लड़कियों की की थी, क्योंकि उन तीनों ने छेड़छाड़ करने पर विरोध किया था। इतना ही नहीं, आरोपी ने 1987 में अपने चाचा और चचेरे भाई की करने की बात भी स्वीकार की है। इन मामलों के सामने आने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दलित महिला की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है और 2,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और बाकी के मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के आगरा से है, जहां एक तांत्रिक को एक 16 साल की दलित बच्ची के साथ करने और उसे 2 सालों तक लगातार ब्लैकमेल करने के मामले में अलीगढ़ कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के मुताबिक तांत्रिक ने पीड़िता के साथ पहले इलाज के नाम पर किया था और उसका अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसके बाद वो लगातार पीड़िता को वीडियो लीक करने और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता का बार-बार करता रहा। लेकिन सितंबर 2024 में पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि तांत्रिक उसके घर उसके बेटे का इलाज करने आता था। उस दौरान उसने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। करीब 2 सालों बाद पीड़िता ने अपने पिता को आपबीती बताई, जिसके बाद 11 सितंबर 2024 को पिता ने पुलिस कंप्लेन लिखवाई थी, लेकिन तांत्रिक ने उनके घर में आकर पूरे घर को आग लगाकर सबको जान से मारने की धमकी दी और उनकी बेटी को जबरन ले जाने की बात कही थी। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उस पर मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद पॉक्सो कोर्ट जज अभिषेक कुमार बगारिया ने तांत्रिक को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। वहीं उस पर 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके इर्द गिर्द आसपास अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो हमें जरूर कमेंट करिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।